मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ईमान को तरोताज़ा रखने की कोशिश करे, अपने ईमान को जिंदा रखने की कोशिश करे। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द का माहौल ये हमें मुतासिर करता है। इंसान अगर हमेशा बदबूदार माहौल के अंदर में रहता है तो बदबू उसकी तबीयत सानिया बन जाती है, और इंसान अगर खुशबूदार महल में रहता है, ऐसे माहौल में रहता है जहां पर खुशबू हो, तो खुशबू उसकी तबीयत सानिया बन जाती है। इसलिए एक मशहूर है कि एक मर्तबा एक इत्र की दुकान के सामने से एक कन्नास का, यानी भंगी जिसको हम कहते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करने वाले साहब का गुजर हुआ तो वो बेहोश हो गया। अब लोग परेशान कि हजरत बेहोश हो गए, इनको कैसे होश में लाना, कोई क्या कर रहा है कोई, मगर वो होश में आने को तैयार नहीं। उसी की बिरादरी का कोई आदमी वहां से गुजरा, उसने कहा क्या हुआ भाई? कहा कि भाई ये बेहोश हो गया है। कहा क्यों? तो उसने देखा कि इत्र की दुकान के सामने से गुजरा है। कहा हाँ, माहौल जिस माहौल में रहता है उससे इसको मैच नहीं खाया। कहा ये खुशबू से हजरत क्या हो गए हैं, बेहोश हो गए। कहा इसका होश कैसे उड़ाया जाए? वो कहीं से पखाना उठा कर लाया, उसके नाक पर तो यूं करते वो क्या हो गया, वो खड़ा हो गया। तो इंसान के माहौल का असर होता है इंसान पर, इंसान के ऊपर माहौल का क्या होता है, असर होता है। इंसान ऐसे लोगों के साथ रहे जो गाली गलौज करते हो तो वो अच्छा भी है, तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो भी गालियां बकना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। इंसान ऐसे लोगों के साथ रहे जो नशा करते हो, जो बीड़ी और सिगारेट पीते हो, जो गुटखा और तम्बाकू खाते हो, और जो नशावर चीजों को इस्तेमाल करते हो, तो कुछ दिनों के बाद वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ क्या हो जाता है, शरीक हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो दोस्त अहबाब कहते जरा चख तो सही, एक मर्तबा यू विल बी टेस्ट, आप एक मर्तबा चखिए तो देखो कैसा लगता है। तो वो पहली मर्तबा बोलते हैं बराबर मजा नहीं आया, फिर दूसरी वाला एक मर्तबा फिर चखता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या बन जाती है, आदत बन जाती है।